क्या आप भी यूएस जाना चाहते हैं पर डर रहे हैं कि कहीं आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, या आपने पहले कभी यूएस का वीज़ा अप्लाई किया हो पर रिजेक्शन हुई हो? अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, वेलकम टू ट्रैवल अपडेट्स बाय हिना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी अपनी खुद की एग्जांपल को रिलेट करके कि किस तरह हमने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया था आफ्टर गेटिंग 2 रिजेक्शंस। बट इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि बहुत मेहनत करके रिसर्च करके मैं वीडियोस बनाती हूँ और आप तक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक एंड थम्स अप ज़रूर दें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत और प्यार का इजहार होता है। हमारा जो पासपोर्ट है उस पर वीज़ा ऑफिसर सिर्फ ये देखने में इंटरेस्टेड होते हैं कि आपने कितनी कंट्रीज़ को विज़िट किया और विज़िट करके आप वापस आ गए पाकिस्तान में, यानी कि आपकी कंट्री के साथ कितने स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं पाकिस्तान में तो आपकी नेटवर्थ कितनी है, आपका बिज़नेस कौन सा है, एंड आप कितने दिन तक अपने बिज़नेस को छोड़ के ट्रैवल करने जा सकते हैं ऑन वेकेशंस। सेकेंडली ये कि आपकी नेटवर्थ के साथ साथ आपकी कितनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है कि नहीं है पाकिस्तान में, आपकी अपनी फैमिली है कि नहीं है पाकिस्तान में। और अगर ये सब चीज़ें हैं तो अगेन आप कितने दिन तक उनसे दूर रह सकते हैं ऑन अ वेकेशंस। अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपका जॉब का लेटर, आपकी सैलरी स्लिप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके केस को एक तो स्ट्रॉन्ग करते हैं एंड आपके जो टाइज़ हैं अपनी कंट्री के साथ वो शो करते हैं कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे एंड विज़िट करके आप वहाँ रुक नहीं जाएंगे इलीगल, या कोई अजाइलम अप्लाई नहीं करेंगे और आपको वापस पाकिस्तान आना ही है एंड आप सिर्फ घूमने के लिए जो है वो यूएस जाना चाह रहे हैं। 4 साल पहले जब हमने यूएस का वीज़ा अप्लाई किया था अपने पासपोर्ट के लिए, तब हमने सिर्फ और सिर्फ दुबई विज़िट किया था और वो हमारा फ्रेश पासपोर्ट था। और फिर हम खड़े हो गए थे यूएस वीज़ा के लिए, तो हमारा यूएस वीज़ा रिजेक्ट हो गया। देन वी डिसाइड टू ट्रैवल सम कंट्रीज़, जो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका भी फ्रेश पासपोर्ट है तो आप अगर यही ट्रैवल रूट अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में देन यू डेफिनेटली गेट अ यूएस वीज़ा। तो सबसे पहले वी डिसाइड टू गो टू दुबई। तो हम जाके आ चुके थे। दुबई के बाद हम गए कतर, हम गए बाकू, हम गए श्रीलंका। ये कंट्रीज़ करने के बाद फिर हमने ट्राई किया मलेशिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। अगर आप दुबई, बाकू और श्रीलंका होकर आते हैं, उसके बाद अगर आप मलेशिया एंड थाईलैंड अप्लाई करते हैं और वहाँ भी जाके आप वापस आ जाते हैं, देन सिंगापुर आपके लिए इजी हो जाता है। या तो आप अगर सिर्फ सिंगापुर अप्लाई करेंगे देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइज। तो बेहतर है कि आप या तो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड का एक साथ वीज़ा अप्लाई करें, या फिर मलेशिया, थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करके घूम कर वापस आके फिर सिंगापुर अप्लाई करें, क्योंकि सिंगापुर रिलेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मलेशिया एंड थाईलैंड से। उसके बाद आप टर्की जाएं, क्योंकि टर्की जो है वो यूरोप से करीब है। और अगर आप टर्की होकर आ गए देन उसके बाद डेफिनेटली यू कैन गो टू उम्रा, जो हमने अप्लाई किया था अपनी लाइफ में। क्योंकि टर्की जब आपका हो जाता है तो आपको जो सऊदीया का वीज़ा है वो इजीली मिल जाता है। उसके बाद देन यू गो टू यूरोप, क्योंकि अगर आप टर्की होके आ जाते हैं, टर्की इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर तो है ही, पर टर्की इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री। और टर्की आप होकर आ गए, वहाँ पे भी जाके वापस आ गए, देन यू अप्लाई फॉर शेंजन, और वो आप अप्लाई करें इटली से, क्योंकि इटली जर्मनी से कंपैरेटिवली इजी है। जर्मनी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इटली से फ़ौरन मिल जाता है वीज़ा। तो आप इटली जाएं, इटली से अप्लाई करें वीज़ा। उसके बाद इटली के साथ साथ 4-5 और शेंजन कंट्रीज़ को घूम के उससे भी वापस आ जाएं। उसके बाद आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जब आपके पासपोर्ट पे ये देखेगा कि एंट्री एंड एग्ज़िट की स्टैम्प्स लगी हुई हैं, आप जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं अपने रिलेटिवली जो आपको पर्टिकुलरली वीज़ा का टाइम पीरियड दिया हुआ है उसी के अंदर आप जाके वापस आ रहे हैं, ना वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, ना इलीगल रह रहे हैं, ना आप वहाँ पे कुछ अजाइलम अप्लाई कर रहे हैं, और आप वापस आ रहे हैं, दिस शोज़ द स्ट्रॉन्ग टाइज यू विथ योर कंट्री। इससे आपका केस भी स्ट्रॉन्ग होगा और डेफिनेटली यू गेट यूएस वीज़ा, जो हमारे साथ केस हुआ था।
तो दिस इज़ द होल स्टोरी, और यही हमने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम यूएस जाके भी आ चुके हैं। और पाकिस्तानियों को अगर यूएस का वीज़ा मिलता है तो वो मल्टीपल 5 इयर्स के लिए मिलता है, विथ मल्टीपल एंट्री 5 इयर्स का वीज़ा होता है वो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।